ठीक है। सैलिज्म रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमें दी होगी और किस तरह से हमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो सैलिज्म रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, एक पार्ट के अंदर तुम्हें स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, जो स्टेटमेंट है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, नॉर्मली तीन या चार स्टेटमेंट लिखी होती है। इसी तरह से जो कंक्लूजन है वो एक या एक से ज़्यादा होंगे, नॉर्मली चार के आसपास आते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट ये क्या चीज़ है और हमने इसको किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो स्टेटमेंट आ गई। स्टेटमेंट में जैसे आ गया सम कैट्स आर एलिफेंट। यहाँ पे हमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि ये सम कैट्स आर एलिफेंट, कुछ कैट जो है वो एलिफेंट कैसे हो सकती है। कैट अलग चीज़ है, एलिफेंट अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है ये कैट क्या चीज़ है, एलिफेंट क्या चीज़ है, रियल लाइफ में ये क्या चीज़ें हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसका सैलिज्म रीजनिंग के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो हम सैलिज्म रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो डायग्राम में क्या बनाएंगे हम लोग, सर्किल की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो ये स्टेटमेंट में लिखा है, एक वर्ड आया कैट, दूसरा है एलिफेंट। तो यहाँ पे सिर्फ इसका मीनिंग यही है कि भाई एक सर्किल बनेगा जिसका नाम होगा कैट और दूसरा सर्किल बनेगा जिसका नाम होगा एलिफेंट। वो सर्किल कहाँ पर होंगे, क्या पोजीशन होगी, वो डिपेंड होगा इनके साथ क्या वर्ड यूज हुआ। तो पहला सर्किल बन जाएगा किस नाम से, कैट। ठीक है, एक सर्किल बन गया जिसका हमने नाम कर दिया कैट, दूसरा सर्किल बनेगा एलिफेंट नाम से। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जो कैट वाला सर्किल है सम, उसका कुछ पार्ट जो है वो एलिफेंट वाले सर्किल में होगा। जो कैट वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है तो एलिफेंट वाला सर्किल इस हिसाब से बनेगा कि कैट वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो एलिफेंट वाले सर्किल के अंदर आ जाए। ठीक है, ये आ गया सम कैट वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर है, एलिफेंट वाले सर्किल के अंदर आ गया। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी, अगर हमें ये दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम उसके हिसाब से पहले ही डायग्राम बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सम येलो और ग्रीन। यहाँ पर भी इसका मीनिंग यही है कि एक सर्किल बनेगा जिसका नाम होगा येलो, दूसरा सर्किल बनेगा जिसका नाम होगा ग्रीन। ठीक है, तो पहला सर्किल बन गया येलो नाम से, जिसको हमने येलो को वाई से शो कर दिया। दूसरा बनेगा ग्रीन, और किस हिसाब से बनेगा कि येलो सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर है, ग्रीन सर्किल के अंदर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑल मैंगो आर फैन। यहाँ पर ये बता रहे कि मैंगो और फैन क्या चीज़ है, इसका कोई सैलिज्म रीजनिंग से लेना देना नहीं है। यहाँ पर भी इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि एक सर्किल बनेगा मैंगो नाम से, दूसरा सर्किल बनेगा फैन नाम से, और इन सर्किल की पोजीशन क्या होगी वो इस वर्ड के ऊपर डिपेंड होगा। तो पहला क्या बन गया सर्किल मैंगो नाम से, जिसको हमने एम से शो कर दिया। दूसरा सर्किल बनेगा फैन नाम से, और कैसे बनेगा, ऑल मैंगो, कि भाई जो मैंगो वाला सर्किल है, ठीक है, मैंगो वाला जो सर्किल है ये पूरा का पूरा सर्किल ऑल किसके अंदर है, फैन वाले सर्किल के अंदर है। तो ये जो मैंगो वाला सर्किल है, अब हम बनाएंगे एक फैन वाला सर्किल, और इस हिसाब से बनाएंगे कि मैंगो वाला सर्किल जो है पूरा का पूरा वो फैन वाले सर्किल के अंदर आ जाए। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर मैंगो वाला सर्किल जहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने फैन वाला सर्किल वहीं से स्टार्ट करा है। ठीक है, इसी डायग्राम को हम दूसरी तरह से बना सकते हैं। ये आ गया हमारे पास मैंगो और ऑल मैंगो आर फैन। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से ये डायग्राम भी ठीक है कि पूरा का पूरा जो मैंगो वाला सर्किल है वो फैन वाले सर्किल के अंदर है। दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है कि इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, जहाँ से पहला सर्किल स्टार्ट हुआ था हमने दूसरा भी वहीं से स्टार्ट करा, और सेकंड वाले केस में जहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हुआ था सर्किल, हमने दूसरा सर्किल वहाँ से स्टार्ट नहीं करा बल्कि एक थोड़े से गैप के बाद स्टार्ट करा है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम की। ठीक है, ऑल वाले केस में आप इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जब आपके पास जो है क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड या नो वगैरह वर्ड यूज होगा, उस केस में अगर आप बुक वगैरह में देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन के लिए आपको दो डायग्राम बनाने पड़ते हैं, और जब दो डायग्राम बनाएंगे तो हमारा काफ़ी उसमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, उससे बचने के लिए कि हमें दो डायग्राम ना बनाने पड़े, हम अगर इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो हमारा एक ही डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो ये हमारे सर्कल्स बन रहे हैं, एक सर्किल का कुछ पार्ट दूसरे सर्किल में होगा या नहीं होगा, या एक सर्किल पूरा का पूरा दूसरे सर्किल में होगा या नहीं होगा, या एक सर्किल पूरा का पूरा दूसरे सर्किल में होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि इन वर्ड के साथ, ठीक है, जैसे ये जो वर्ड हैं इनके साथ क्या वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, जैसे आ गया भाई इनके साथ सम यूज हुआ है, ऑल यूज हुआ है, नो यूज हुआ है, नॉट यूज हुआ, या एटलीस्ट वगैरह क्या वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से इन सर्किल की पोजीशन होगी कि सर्किल किस तरह से बनेंगे।
तो हमारा पहला हो गया स्टेटमेंट हमें क्लियर हो गया कि इसका काम सिर्फ इतना ही है कि इसकी हेल्प से हमने डायग्राम बनाना है। जब डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, जब डायग्राम बन जाएगा फिर हम देखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या करता है, ये हमें बताता है कि जैसे हमारे पास है कंक्लूजन ऑल कैट्स आर एलिफेंट, कि भाई जो ये लाइन लिखी हुई है, जो बात लिखी हुई है, क्या ये इस डायग्राम के हिसाब से सही है, क्या ये इसको फॉलो कर रही है? अगर कर रही है तो यस, और नहीं फॉलो कर रही है तो नो। तो हम देखते हैं जैसे हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, इसके हिसाब से देखते हैं कंक्लूजन क्या कर रहा है। ऑल कैट्स आर एलिफेंट, कि भाई पूरा का पूरा जो कैट वाला सर्किल है ये एलिफेंट वाले सर्किल के अंदर है। देखिए क्या ये कैट वाला सर्किल, ये ब्लू सर्किल जो है, क्या पूरा का पूरा येलो सर्किल के अंदर है? नो भाई, ब्लू सर्किल का कुछ पार्ट तो इसके अंदर है, लेकिन पूरा का पूरा ये सर्किल इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है, ये जो स्टेटमेंट दी थी उसके हिसाब से फॉलो नहीं करता। ठीक है, कह जाएगा नो, ये फॉलो नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, नो येलो इज ग्रीन, ये कह रहा है जो येलो सर्किल है और ग्रीन सर्किल है ये आपस में एक दूसरे से कहीं कोई टच नहीं कर रहे हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। चेक करते हैं, ये येलो सर्किल आ गया, ये ग्रीन सर्किल आ गया, क्या इनमें कोई रिलेशन नहीं है? नो, ये तो आपस में दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये 3 सर्किल है। एक सर्किल है ब्लू जिसको हमने ए नाम दिया है, दूसरा सर्किल है येलो जिसको हमने बी नाम से कर दिया है, और तीसरा सर्किल है वाइट कलर से बना हुआ है जिसका नाम क्या है सी। ठीक है, इन सर्किल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए पहला क्या है, नो ए इज बी, ये बता रहा है कि भाई जो ए सर्किल है इसका बी सर्किल से कोई रिलेशन नहीं है, ना तो इनका कोई पार्ट, किसी एक सर्किल का कोई पार्ट दूसरे सर्किल में है, और ना ही कोई सर्किल जो है पूरा का पूरा दूसरे सर्किल के अंदर है। तो नो ए इज बी, ठीक है, ए सर्किल का बी से कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह से बी सर्किल का सी से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कोई पार्ट एक दूसरे के अंदर नहीं है, कोई टच नहीं हो रहा है। नो ए इज सी, ठीक है, ए सर्किल का सी सर्किल से, ब्लू सर्किल का वाइट सर्किल से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम शो कर रहा है। अब आता है सम ए इज बी, क्या सर्किल ए, क्या ब्लू सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो येलो सर्किल के अंदर है? यस, जो ब्लू सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर है? येलो सर्किल के अंदर है। तो ये क्या है? यस। ठीक है, सम बी इज सी, कि येलो सर्किल का कुछ पार्ट जो है क्या वो वाइट सर्किल के अंदर है? यस, येलो सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर है? वाइट सर्किल के अंदर। यस है। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से। एक और देखते हैं, सम ए इज सी, ब्लू सर्किल का कुछ पार्ट जो है क्या वो वाइट सर्किल के अंदर है? यस। ऑल ए इज सी, ठीक है, क्या ब्लू सर्किल जो है, ठीक है, ए ब्लू सर्किल, ऑल पूरा का पूरा जो ब्लू सर्किल है क्या ये वाइट सर्किल के अंदर है? क्या पूरा का पूरा जो ए सर्किल है ये सी सर्किल के अंदर है? नो। देखिए ए सर्किल का कुछ पार्ट तो सी के अंदर है, लेकिन पूरा का पूरा ए सी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो क्या गया? नो, ये गलत है। नेक्स्ट, ऑल सी इज ए, क्या पूरा का पूरा जो सी सर्किल है ये सर्किल ए के अंदर है? यस। ठीक है, जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हमें बताना है क्या? यस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ऑल वर्ड। अगर स्टेटमेंट में ऑल वर्ड यूज है तो डायग्राम किस हिसाब से बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल रूम्स आर होटल। यहाँ भी हमें क्लियर है कि एक सर्किल बनेगा रूम नाम से और दूसरा सर्किल बनेगा होटल नाम से, और वो किस तरह से ज्वाइन होंगे? ऑल वर्ड की हेल्प से। तो पहले हमने सर्किल बनाया रूम नाम से, अब बनेगा होटल नाम का सर्किल, और कैसे बनेगा? ऑल रूम, के पूरा का पूरा जो रूम वाला सर्किल है ये होटल वाले सर्किल के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल वाले केस में जहां से एक सर्किल हमारा स्टार्ट हुआ था, दूसरा सर्किल भी हमने वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो होटल वाला सर्किल भी यहीं से स्टार्ट होगा, और ये आ गया ऑल रूम, के पूरा का पूरा जो रूम वाला सर्किल है वो होटल वाले सर्किल के अंदर है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट में अगर ऑल वर्ड है तो उसके हिसाब से इस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगर जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह से भी हम डायग्राम बना सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट के हिसाब से बता रहे हैं ऑल रूम्स आर होटल। ठीक है, यहाँ पर भी ऑल रूम्स आर होटल है, लेकिन हमने ये इसको क्या करना है? अवॉइड करना है, क्योंकि जब, ठीक है, जहाँ पे कंक्लूजन में लिखा होगा भाई इसकी पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमें हो सकता है 2 डायग्राम बनाने पड़े। तो उनसे बचने के लिए हम इस तरह का जो है बनाएंगे सर्किल, कि दूसरा सर्किल वहीं से स्टार्ट हो जहाँ से पहला सर्किल स्टार्ट हुआ था। एक और एग्जाम्पल, ऑल होटल्स आर रूम। तो पहला सर्किल बनेगा होटल नाम से, ये हमारा बन गया। दूसरा बनेगा रूम नाम से, और किस हिसाब से बनेगा कि पूरा का पूरा जो होटल वाला सर्किल है वो रूम वाले सर्किल के अंदर आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो होटल वाला सर्किल है ये किसके अंदर आएगा? रूम वाले सर्किल के अंदर आ जाएगा।
तो ऑल वाले केस में हमने इस तरह से डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम स्टेटमेंट के हिसाब से सही है, लेकिन हमने इसको अवॉइड करना है। अब हम देखते हैं कि अगर स्टेटमेंट में सम वर्ड यूज है तो डायग्राम किस हिसाब से बनाना है हम, ठीक है। जैसे हमारे पास गया सम रूम्स आर होटल, तो एक सर्कल बनेगा रूम नाम से, दूसरा सर्कल बनेगा होटल नाम से, और क्या रिलेशन होगा कि रूम वाले सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो होटल वाले सर्कल के अंदर आना चाहिए। रूम वाले सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, हमारा होटल वाले सर्कल के अंदर, ठीक है। हमारा डायग्राम बन गया है। नेक्स्ट सम होटल्स आर रूम, यहाँ भी हमें क्लियर है कि एक सर्कल बनेगा होटल नाम से और दूसरा सर्कल बनेगा रूम नाम से, और जो होटल वाला सर्कल है उसका कुछ पार्ट जो है वो किस में आएगा, रूम वाले सर्कल में आएगा। तो ये आ गया हमारा होटल वाला सर्कल, दूसरा बनेगा रूम नाम से सर्कल, और होटल वाले सर्कल का कुछ पार्ट जो है, ठीक है, कुछ पार्ट होटल वाले सर्कल का किस में आएगा, रूम वाले सर्कल में। तो अगर हमें स्टेटमेंट्स में जहाँ पे सम वर्ड यूज होगा तो उनके हिसाब से हमने डायग्राम इस हिसाब से बनाना है। नो, अगर स्टेटमेंट में नो वर्ड यूज है, ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, नो रूम इज होटल, यहाँ भी हमें क्लियर है कि एक सर्कल बनेगा रूम नाम से, दूसरा सर्कल बनेगा होटल नाम से, और दोनों सर्कल, ठीक है, एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगे। एक सर्कल का कोई भी पार्ट, ठीक है, या पूरा का पूरा सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर नहीं होगा, दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या बनाएगा, रूम वाला सर्कल, अब दूसरा बनेगा होटल वाला सर्कल। जो होटल वाला सर्कल होगा उसका कोई भी पार्ट रूम वाले सर्कल से टच भी नहीं होगा और इसके अंदर भी नहीं होगा, बल्कि इससे दूर होगा, ठीक है। दोनों सर्कल में क्या है, नो, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नो होटल इज रूम, यहाँ भी यही है कि एक सर्कल बनेगा होटल नाम से, दूसरा सर्कल बनेगा रूम नाम से, और दोनों एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगे, ठीक है। होटल का सर्कल बन गया तो रूम वाला सर्कल इससे अलग ही बनेगा। तो नो वाले केस में क्या होगा, हमें इस तरह से डायग्राम बनाना होगा। एटलीस्ट, अगर स्टेटमेंट में एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ, ठीक है, तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, एटलीस्ट सम रूम्स आर होटल, तो यहां में क्लियर हो गया कि एक सर्कल बनेगा रूम नाम से और दूसरा सर्कल बनेगा किस नाम से, होटल नाम से। लेकिन क्या रहा है, एटलीस्ट सम, देखिए जो एटलीस्ट है उसका मीनिंग भी सम ही होता है भाई। एटलीस्ट इसका मतलब सम, कुछ ना कुछ, और सम का मतलब भी कहता है कुछ, ठीक है। तो जो हमारा एटलीस्ट वर्ड है, जो ये काम कर रहा है वही काम ऑलरेडी सम यहाँ पे कर रहा है, और एटलीस्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सम के साथ ही आते हैं, ठीक है, सम वर्ड के साथ ही आएंगे। तो इन क्वेश्चन में जो एटलीस्ट है ये हमें कंफ्यूज करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, क्योंकि जो एटलीस्ट है उसका मीनिंग भी सम ही है, ठीक है, और सम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसको काट दीजिए। और अब हम दिख रहे हैं सम रूम्स आर होटल, और सम वाले केस हमें पता ही है कि भाई एक रूम बनेगा, रूम नाम से सर्कल बनेगा, और दूसरा बनेगा होटल नाम से, और रूम वाले सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो होटल वाले सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है। ये आ गया रूम वाला सर्कल, इसका कुछ पार्ट जो है किस में आएगा, होटल वाले सर्कल में। तो जहाँ पर एटलीस्ट वर्ड दिया होगा वहाँ पे सम भी जरूर होगा, तो आप एटलीस्ट को काट दीजिए, ठीक है, तो उसकी जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही आएगा। एटलीस्ट सम होटल्स आर रूम, एटलीस्ट का मीनिंग वही है सम, तो इसको हम काट देंगे। एक सर्कल बनेगा होटल नाम से, और इस सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो किस में आएगा, रूम वाले सर्कल के अंदर आएगा। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई जो स्टेटमेंट है हमारी, हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे हम सर्कल के हिसाब से डायग्राम जो है, डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। वो डायग्राम जो बनेंगे उनमें सर्कल की क्या पोजीशन होगी वो इसके ऊपर डिपेंड है कि उस वहाँ पर सम, ऑल, नो, ठीक है, ये जो है क्या वर्ड वहाँ पर यूज़ हुआ है।